नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 5 का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। दिल्ली में कैग की रिपोर्ट पर सियासी पारा इस वक्त हाई है। दिल्ली में बीजेपी की नई नवेली सरकार आम आदमी पार्टी और उनके 10 साल के शासनकाल को बख्शने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार ने विधानसभा के मंच का पहला इस्तेमाल आज कैग की रिपोर्ट पेश करने के लिए किया। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन सदन में शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी, लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। साथ ही एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। जो एक्सपर्ट ने राय दी थी उसको भी नहीं माना। इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी आप ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। एक तरफ आम आदमी पार्टी का इस बात को लेकर हंगामा कि अंबेडकर की तस्वीरों को और भगत सिंह की तस्वीरों को हटाया गया और प्रधानमंत्री की तस्वीरों को वहां पर लगाया गया, तो दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट पेश की गई। बीजेपी का कहना कि कैग की रिपोर्ट जो पेश की जा रही है, उस कैग की रिपोर्ट से भागने के लिए सब कुछ आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है। इसके बाद एलजीबी के सक्सेना ने आतिशी समेत 21 विधायकों को 3 सिटिंग के लिए सस्पेंड कर दिया। दरअसल विधानसभा के अंदर नारेबाजी कर रहे थे। भगत सिंह और अंबेडकर की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक इस पर कार्रवाई करते हुए 21 विधायकों को 3 सिटिंग यानी कि 3 जो कार्रवाई होंगी 3 दिन की आगे, उसके लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसमें एक दिन आज का भी शामिल था, यानी कि अब जो 2 दिन कार्रवाई होगी उसमें आम आदमी पार्टी के 21 विधायक नहीं बैठेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चल रहा था। कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। बाहर करिए, जल्दी मार्शल, क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए तो कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कैग की रिपोर्ट रखी, आम आदमी पार्टी को घेरा और कहा कि कैग की रिपोर्ट को छुपाया गया, सदन के अंदर नहीं रखा। आम आदमी पार्टी ने घोटाले करती रही। कैग की रिपोर्ट में बहुत कुछ खुलासा हुआ है, इसीलिए इस कैग की रिपोर्ट को छुपाया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। 2017 से 18, 2020 से 21 तक का पूरा ऑडिट है इस कैग की रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के सामने आने से दिल्ली की शराब पॉलिसी बदले जाने से किस तरह से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग की रिपोर्ट पर विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह जानकर हैरानी होती है कि 2017 से 18 के बाद कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इसकी प्रतियां सदन के अन्य सदस्यों को वितरित करने के निर्देश भी दिए गए ताकि कैग की रिपोर्ट को सब पढ़ सकें और जाने कि पिछली सरकार ने आखिर क्या कुछ किया है। अब कैग की रिपोर्ट के बाद क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक और मुद्दा उठा लिया कि जो सरकारी कार्यालय है वहां से हटाई गई भगत सिंह और अंबेडकर साहब की प्रतिमा। अब बीजेपी कह रही कि आप ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जमकर हंगामा सदन में हुआ। स्पीकर को 3 सिटिंग के लिए हटाना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को। इस पर बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, डॉक्टर अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, अभिषेक गुप्ता हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हैदर मुजीब जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक गुप्ता जी, आप जो नहीं चाहते थे वो हो गया, बीजेपी जो चाहती थी वो हो गया, कैग की रिपोर्ट रख गई, मुश्किलें बढ़ गई आम आदमी पार्टी की। देखिए आसिफ भाई, जो ये चाहते थे वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। इन्होंने जिस तरीके की बातें कैग रिपोर्ट के लिए की थी
आज कैग रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो स्पष्ट हो गया कि आम आदमी पार्टी जो बोलती थी वो सही बात थी। मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, मैं कैग की रिपोर्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं बहुत समय से वही पढ़ रहा था। कैग की रिपोर्ट में टोटल 8 चैप्टर है। जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि कैग की रिपोर्ट जो है वो 2017 से लेकर 2022 तक की रिपोर्ट है। उसमें 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर जो है वो 2017 से 21 तक की जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी उसके बारे में है। उसके अंदर लगातार ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग पुरानी पॉलिसी के तहत बढ़ती थी, किस तरीके से रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट को जानबूझ के किया जाता था। और उसके बाद जब हम 8वें चैप्टर पे आते हैं, जब आप एक्साइज जो न्यू एक्साइज पॉलिसी की जिसकी हम बात करते हैं, जब 8वें चैप्टर पे आते हैं तो उसके 8वें चैप्टर के 85 पेज पे ये साफ साफ लिखा है कि नई एक्साइज पॉलिसी आने के बाद दिल्ली का रेवेन्यू जो 4108 करोड़ था वो बढ़कर 8911 करोड़ होना चाहिए। कैसे हुआ? उसमें आपने टैक्स बढ़ा दिया, दुकानें बढ़ा दी, लाइसेंस ज्यादा होंगे तो लाइसेंस ज्यादा होंगे, शराब ज्यादा बिकेगी, दुकानें ज्यादा होंगी तो फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई दुकानें ज्यादा नहीं थी, दुकानें ज्यादा अभी आज भी नहीं है। दुकानें ज्यादा कैसे? कैग की रिपोर्ट में कहा गया करीब कैग की रिपोर्ट में कहा गया एक मिनट महेश वर्मा जी, एक मिनट, थोड़ा सा धैर्य रखे सब लोग। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि नियमों का उल्लंघन किया गया। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि भाई भतीजावाद इसमें किया गया, पहले की पॉलिसी को नजरअंदाज किया गया। आसिफ भाई कहाँ लिखा है कि भाई भतीजावाद किया गया? कौन से पेज पे लिखा है? कैग की रिपोर्ट लेके बैठा हूँ, बता दीजिए। मेरे सारे बिंदु जो हैं मैं लेकर बैठा हूँ, मैं भी लेकर बैठा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। और 2000 करोड़ दिल्ली रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे हैं। कैग की रिपोर्ट में है दिल्ली में 60% शराब की बिक्री 4 सरकारी कॉरपोरेशन से होती थी। नई शराब नीति में निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस अब ले सकती है। बिल्कुल, लाइसेंस देने पहले आर्थिक और आपराधिक कोई जांच पॉइंट बाय पॉइंट बात कर लेते हैं। नहीं की गई। आपने बोला सारी बातें करोगे आम आदमी पार्टी वालों से जो एक मिनट महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी, तो बात करेंगे। महेश वर्मा जी, आसिफ भाई ग्राफिक के जरिए सारा मैं चला रहा हूं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बोला कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ, वो रेवेन्यू लॉस नहीं था। जो कैग की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि नई पॉलिसी आने के बाद एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अमाउंट जो थी वो 8911 करोड़ थी। और वो 2000 करोड़ का जो अमाउंट ये लॉस बता रहे हैं वो लॉस नहीं है। जिस साल की एक्साइज पॉलिसी आई थी उस साल का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो था वो 8911 करोड़ था। और आया रेवेन्यू कितना? 5487 करोड़। और उससे पिछले साल कितना आया था? 4108 करोड़। तो लगभग 1400 करोड़ ज्यादा रेवेन्यू आया था नई एक्साइज पॉलिसी आने के बाद। और उसके बाद जो एक्साइज पॉलिसी 1 साल भी नहीं चल पाई थी, जिसके बाद जितने एक्सपेक्टेड उसके रेवेन्यू नहीं होता है, ये 2000 करोड़ वो है। जिस साल देखिए सिंपल सी चीज है, जिस साल आपने नई पॉलिसी आपने लेके आए उससे पहले साल का आप रेवेन्यू देख लीजिए, लगभग 4000 करोड़ था। नई पॉलिसी आई उसको 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन रेवेन्यू जो था वो 5400 करोड़। अरे रेवेन्यू क्यों बढ़ा? रेवेन्यू क्यों बढ़ा? उसका पूरा दिया हुआ ना। आप कैग की रिपोर्ट में और क्या लिखा है? एमसीडी और डीडीए की अप्रूवल इसमें नहीं ली गई, शराब की दुकानें गलत जगह खोली गई, शराब की क्वालिटी से समझौता किया गया, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल नहीं माना गया। शराब की क्वालिटी के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं होती है। उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है और वो केंद्र सरकार के पास होता है, उसका नाम है एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो। शराब की क्वालिटी स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं करती, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने भी बिल्कुल सही बात बोली कि आपने भी ये बात मानी ना कि जिस साल नई पॉलिसी आई थी उस दिन रेवेन्यू बढ़ा। ये 2000 करोड़ जो ये बोल रहे हैं ना, ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था नई पॉलिसी के बाद, और जो रेवेन्यू है उसका डिफरेंस है। तो क्या अभिषेक गुप्ता जी, एक मिनट, अभिषेक गुप्ता जी, क्या आम आदमी पार्टी अभी भी वो समर्थन करती कि जो हम आबकारी नीति लेकर आए वो ठीक थी, अभी भी कायम है? बिल्कुल करते हैं। 1 मिनट आसिफ भाई, चलो एक मिनट आपसे पूछना चाहता हूँ कि सारा समय आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी। हैदर मुजीब जी, अभी 1 घंटा है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जितना कहेंगे उतना टाइम दूंगा। 1 मिनट आसिफ भाई प्लीज, आप मेरी मैं आ रहा हूँ। हैदर साहब आ रहा हूँ। हैदर साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, कांग्रेस को रखना चाहिए। आसिफ भाई आ रहा हूँ। सही बात पूछी,
मैं ये बोल रहा हूँ कि यही सेम पॉलिसी हमने पंजाब में भी लागू की है। पंजाब का 2021 का जो रेवेन्यू था वो 6,158 करोड़ था और नेक्स्ट ईयर उसका रेवेन्यू बढ़ के 8,841 करोड़ हो गया। 41% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है पंजाब में। नहीं, आप सिर्फ एक चीज देखेंगे कि रिवेन्यू किसी तरह से बढ़ जाए, सारे नियम कायदे कानून चाहे भले ही ताक पे रखे जाएं, आप सिर्फ उस पर आपका फोकस है किसी तरह से। एक मिनट, महेश वर्मा जी से जवाब। महेश वर्मा जी, अरे सुनो आसिफ भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हैदर मुजीब साहब जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा इंतजार तो करिए आप, बाकी गेस्ट आसिफ भाई बैठे। मैं माफी चाहता हूं, एक्चुअली मेरा एक बार पक्ष सुन लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत अर्जेंसी में बीच में हाईवे पे गाड़ी रोकी हुई है, मुझे अच्छा कहीं जाना ठीक है, हैदर साहब अपना पक्ष रखिए। हैदर साहब ठीक है, मैं आपसे हैदर मुजीब साहब प्रवक्ता कांग्रेस है जी, रखिए 200 करोड़ रुपए का मामला बता रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। इस आम आदमी पार्टी की मैं बताता हूं, नाम आम आदमी पार्टी है और सीएम हाउस जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बना रखा था वो राजा और महाराजाओं की तरह, और जिस तरीके से इन्होंने ये ठेके के शराब के लाइसेंस के जरिए जो पैसा दिल्ली में पर्यावरण के लिए लगना था, यमुना को साफ करने के लिए लगना था, अरविंद केजरीवाल ने वो पैसा अपने खजाने में डालने का काम करा है। और पहली मर्तबा मैं कहना चाहता हूं खुले दिल से, आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि लोकपाल बिल लाएंगे, हमारी जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन लोगों ने जितना घोटाला दिल्ली सरकार में करा है शराबबंदी के नाम पे, इनके अधिक से ज्यादा दर्जनों इनके विधायक और मंत्री जेलों में सड़ रहे हैं, इसका भली बात आप लोग जानते हैं। कैसी बात कर रहे हो, पागलों की तरह, पहले सुन तो लीजिए। इसी कारण अभिषेक गुप्ता जी एक मिनट, इसी के कारण दिल्ली की जनता ने इनको नकारने का काम करा है, क्योंकि शराब के नाम पर इन्होंने जितना करप्शन दिल्ली में करा है, जितना स्कूलों में इन्होंने पैसा ठगने का काम करा है, और जो क्लिनिक ये कहते थे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने पैसा, मोहल्ला क्लिनिक पे नहीं जाएंगे। भली भांति जानते हैदर हो, मुजीब जी एक आम आदमी पार्टी देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वाली पार्टी है। चलिए महेश वर्मा जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि शराब नीति से हमारी एक ये नियत थी कि हम जो है आय को बढ़ाएं किसी तरह से, और उसमें कामयाब हुए पॉलिसी में। देखिए सर, झूठ का बाजार आप गर्म करके अपने पाप के ऊपर पर्दा कब तक आप डालोगे? कब तक आप भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर को मतलब इस नाते बदनाम करोगे? सर, आप 2 नंबर के दारू बेचने का काम जो है भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर ने थोड़ी किया था, जो आप उनका नाम लेके और अलाप बिलाप और प्रलाप शुरू कर दिए। आप मुझे इनसे ये पूछिए कि जो नई शराब नीति बनी थी उसको विड्रॉ किसने किया? इन्होंने किया। इन्होंने एलसी साहब ने किया। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। ना मनीष सिसोदिया का बयान अभी दिखा देता हूं। गलत। आपके नहीं दिखा देता हूं ना, मीडिया में भी गलत छपा होगा। मनीष सिसोदिया ने एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बात कही उसको भी आप नहीं मानेंगे। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। दूसरी बात कि नीचे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो चार्जशीट थी उसके ऊपर आप क्वेश्चन के लिए गए, जो एफआईआर था उसके ऊपर क्वेश्चन के लिए गए, उन सारी चीजों को सब्सटेंशियल प्रूफ बता के कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि आप जैसे व्यक्ति को 2 नंबर दारू बेचने के आरोप होने फिर गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, जब मैं आ रहा हूं, बोल रहा हूं 2 नंबर के दारू बेचने का काम आप करिए और उसके बाद आप कहिए कि हम आपके केस को खत्म कर दें। ये क्या मतलब है? और उसका सबसे बड़ा प्रूफ था कि सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च अदालत ने आपको शक्ति विहीन, आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री बना के रख दिया जो ना साइन कर सकता था, ना कोई डिसीजन ले सकता था, ना वो अपने ऑफिस जा सकता था। इससे शर्मनाक बात किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो 2000 करोड़ की बात अभी सीएजी के ऊपर कही जा रही है, ये तो वो बात है जो आपने रेवेन्यू का नुकसान किया। ये 11,000 करोड़ का नुकसान है इसमें टोटल। अब वो 11,000 आप मुझे ये बता दीजिए अभिषेक जी कि वो कौन सा फॉर्मूला है
कि जो पुराने नीति के हिसाब से एक बोतल पे हम 150 रुपए टैक्स लेते थे, वो आपने 5 रुपया कर दिया था। 156 रुपए की जगह आपने 5 रुपया बोतल पे कर दिया। आपका रेवेन्यू बढ़ाने का आधार क्या था? एक बोतल पे एक फ्री आपने कर दिया। जो फ्री जा रहा था उसके ऊपर कोई एक्साइज नहीं लिया जा रहा था। क्या उससे कहीं रेवेन्यू बढ़ेगा क्या? तो ये चोर बाजारी जो थी आपकी, वो सबको दिखाई दे रही है, आपको नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जो है आकंठ जो है ना, आपने महागबन किया है दिल्ली के में अपने राजनीतिक जो एक राजनीति के आड़ में जो आपने परोसा है। नहीं, एक बात ये भी है महेश वर्मा जी, जब ठीक है कैग की रिपोर्ट में अगर इनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, कैग की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश आपने की? कैग की रिपोर्ट, हालांकि आतिशी कह रही है कि मैंने स्पीकर को आगे बढ़ा दी थी। हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी, एक और चीज मैं आऊंगा महेश जी। नहीं, एक छोटी सी और बात करके, ताकि आपको भी एक पॉइंट मिल जाए। 1300 करोड़ रुपया बिना टेंडर के 1300 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया इन लोगों ने। उसका क्या मतलब बनता है? कहां पे? मैं आपको बताता हूं ना। आपने स्कूल बनाया, आपने नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। आप मेरे ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ चल रहा है ना। अरे मेरे भाई, FIR करना मेरे ऊपर, मानहानि का मुकदमा कर दो। बिल्कुल होती है। मैं कह रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। अरे भाई सुनो, 1300 करोड़ रुपया बिना टेंडर के ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कफन चोर देखो कफन बेचते हैं, ये अनजाने माली चमन बेचते हैं, और बनाया तो जिनको हमने वतन का मसीहा, वो दिल्ली में बैठे वतन बेचते हैं। आम आदमी पार्टी ने। चलिए हैदर मुजीब साहब, थोड़ा सा धैर्य। हैदर मुजीब कहां तक रखे? देश को लूट के खा रहे। आम आदमी पार्टी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी आम हो गई। ठीक है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सरकार ने हटा दिया। दिल्ली की सरकार ने हटा दिया, चुनाव सब कुछ हो गया। कैग की रिपोर्ट पर हम बात करें। एक मिनट, डॉक्टर अजय तिवारी जी, एक मिनट, डॉक्टर अजय तिवारी जी को सुन लेते हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम पाक साफ हैं। कैग की रिपोर्ट, फिर सवाल ये उठता कि पेश क्यों नहीं की गई थी सदन में, क्यों उसको बचा के रखा था? आप किस तरह से देख रहे हैं? आशीष साहब, अगर आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी होती तो जनता इनको उतारती क्यों? पहली चीज। और अगर आम आदमी पार्टी को जनता ने उतारा है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को पहले सदन में अपनी किए हुए वादों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि जमुना की सफाई शुरू कर दी है, जनता खुश हो। महिला पर क्या कर रहे हो देना चाहिए। और कैग की रिपोर्ट जो सम्मिलित की गई है, कैग की रिपोर्ट से दिल्ली सरकार को यदि नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल सरकार रहने वाली है। हम देखना चाहते हैं कि कितने रेवेन्यू ये इकट्ठा कर लेते हैं और कैसे इकट्ठा कर लेते हैं। दिल्ली सरकार को रोड बनाने का पैसा, नाला बनाने का पैसा, कूड़ा हटाने का पैसा, बाकी पैसा भी तो इनको लाना है। क्या गुजरात के में शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है, तो क्या वहां रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा है? क्या वहां भी रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है? कैग की रिपोर्ट अपनी जगह है, वो जनता देखना भी चाहती है, लेकिन कैग की रिपोर्ट की सच्चाई को जानना इस प्रत्येक जनता का दायित्व बनता है। और दिल्ली में आगे क्या होगा, अब ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। कांग्रेस के लोग अभी बहुत जोरों से बोल रहे थे कि भाई दिल्ली जो है भारतीय जनता पार्टी खा गई और आम आदमी पार्टी खा गई। मैं जानना चाहता हूं, शीला दीक्षित जी जब थी, शीला दीक्षित के नाम पर चुनाव लड़ करके आपने एक तरफ सेंट्रल में गठबंधन करने का काम किया, एक तरफ आप हिमाचल में मेयर का पद कांग्रेस और आप पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हो। होकर के एक दूसरे को खिसियानी बिल्ली की तरह बोल करके आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया चुनाव जीतने का, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके निश्चित रूप से इन्हें सोचना है, आदरणीय महेश जी को सोचना है कि हम कैसे दिल्ली की सरकार को, कैसे दिल्ली की जनता को आगे बढ़ाते रहें। इनका नारा है। नहीं, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने से कांग्रेस को फायदा ही है, वो उनकी नजर है पंजाब की तरफ। अगर यहाँ कमजोर होंगे पंजाब में फायदा उठा लेंगे, इसलिए अपनी हार से ज्यादा
आम आदमी पार्टी की हार से खुश है ये। नहीं, लेकिन अजय तिवारी जी क्या आसिफ जी, आपने सारा समय भारतीय जनता पार्टी को और इसको आम आदमी पार्टी के दे दिया प्रवक्ताओं को। पता नहीं आपको क्या इन्होंने, मतलब आप भी अगर दूसरे उन मीडिया हैदर साहब थोड़ा बर्दाश्त की, मैं आपके पास गया तो था। ऐसे व्यक्ति को ये लगातार एक मिनट हैदर साहब, थोड़ा सब्र तो रखिए। ये कोई तरीका है बात करने का? मैं कह रहा हूँ अजय जी बोल रहे हैं, उसमें भी बोल रहे हैं, ये बिना मतलब के यार पता नहीं है कौन से किस प्रकार के प्रवक्ता हैं यार। पार्टी हर राज्य को लूट रही है। चल एक मिनट 20 चलिए हैदर साहब एक मिनट, मैं आऊंगा तिवारी साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा। डॉक्टर अजय तिवारी साहब मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगा। हैदर साहब चलिए ठीक है, आपके पास 20 सेकंड है, आप अपनी बात रखो, क्या कहना चाहते, बीच में नहीं बोलेंगे। चलो 20 सेकंड इनके पास, 1 मिनट कोई नहीं बोलेगा, चलिए ठीक है। केवल एक बात कहना नहीं, एक बात नहीं, आप 20 सेकंड है आप, लेकिन ऐसे बीच में मत टोकिए, 20 सेकंड में कहिए अपनी बात। मैं 1 मिनट तिवारी साहब आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आऊंगा इसके बाद। मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, डॉक्टर अजय तिवारी साहब आपके पास आऊंगा तुरंत इनके बाद। इस भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क में केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कैग की रिपोर्ट पर बात करिए, हिंदू मुस्लिम कहाँ घुसड़ रहे हैं आप, आपको खुद बात करना नहीं है। मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे बेहतर तो वो पक्षी है जो कभी मंदिर पर तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। ये देश 36 बिरादरियों का देश है, हिंदू मुसलमान यहाँ प्यार प्रेम से होता रहता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर। अब मैं कैग की रिपोर्ट पे आ जाता हूँ। इन्होंने शराब के नाम पर जिस तरीके से यहाँ दिल्ली में हंगामा कराए, इन लोगों ने करप्शन कराए आम आदमी पार्टी ने। तो मैं इस मुल्क को अगर बचाना है तो कांग्रेस पे पूर्ण तरीके से विश्वास जताना पड़ेगा, और मैं बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, हम बिहार बड़े मार्जिन से जीतेंगे। इस मुल्क को बचा लीजिए। आप सारे विधानसभा को जीतेंगे, लेकिन कैग की रिपोर्ट को लेकर बात कर लीजिए। आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। अब हैदर साहब आऊंगा, आपने काफी देखिए शेरो शायरी भी कर ली, बिहार भी पहुंच गए, आप हर जगह पहुंच गए, आप थोड़ा सा रुकिए। डॉक्टर अजय तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात आप पूरी होने दीजिए, आप शांति से बैठिएगा। आप आसिफ साहब जी देखिए, ये डिबेट जो होता है, इस डिबेट में एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की सोच को व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह से बयानबाजी करना ये तो तब ठीक था जब चुनाव लड़ा जा रहा था। आज कैग की रिपोर्ट जो आई है, उस कैग की रिपोर्ट में जो चर्चा का विषय वो ये है कि नुकसान कहां से हुआ और राज्य को फायदा कहां से होगा। अभी हमने अभिषेक जी को, गुप्ता जी को सुना, गुप्ता जी ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है और सही कहा है कि शराब के अंदर अगर जहर हो, शराब अगर सस्ती की जा रही हो, गंदी की जा रही हो, तो उसका डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। अब वर्मा जी, ये नहीं तो क्या, नहीं, एक मिनट डॉक्टर अजय तिवारी जी, क्या आप आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दे रहे हैं? बोलने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात समझिए। महज जी रुकिए, आप अपने टाइम पर बोल रहे हैं, अपने टाइम पर बोलिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए और फिर जितना चिल्लाना हो आप चिल्लाइए। डॉक्टर अजय तिवारी जी क्या, एक मिनट हैदर साहब, 1 मिनट हैदर साहब, बीच में आप बोलेंगे फिर आपका। और संदीप दीक्षित के अलावा आप कहाँ थे उस समय जिस समय चुनाव लड़ा जा रहा था? क्यों नहीं नारेबाजी करने निकले आप? क्यों नहीं भारतीय जनता? डॉक्टर अजय तिवारी जी, आप भी उनकी टिप्पणी पर आप टिप्पणी करके आप भी टाइम खराब मत करिए अपना। पार्टी खिलाफत करने के लिए बने। डॉक्टर अजय तिवारी जी, आप भी उनके बयान पर टिप्पणी करके वक्त खराब मत करिए। मेरा सवाल यह कि क्या कैग की रिपोर्ट या शराब नीति को लेकर आप आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। अगर क्लीन चिट देना होता तो चुनाव से पहले मैंने कई डिबेट चैनलों पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने जो काम किया, एक पर एक फ्री, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किया होगा, लेकिन रेवेन्यू को बढ़ाना अलग सिस्टम है और जनता को शराब पिलाना, ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाना और पूरे शराबियों को बना देना, यह एक अलग है और उसमें धोखाधड़ी करके धन कमाना एक अलग सिस्टम है, जिसके कारण बस सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अभी आप खुद ही सब लोग देख रहे हैं कि सब वेल पे बाहर हैं। क्या जाने क्या फैसला होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगी। आगे आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे या बरी रहेंगे। डॉक्टर अजय तिवारी जी, फिर कैग की रिपोर्ट को क्यों नहीं रखा सदन के अंदर आम आदमी पार्टी ने?
कैग की रिपोर्ट को इन्हें खुद रखना चाहिए, जो इन्होंने नहीं रखा। जो आतिशी जी कह रहे हैं कि हमने तो आगे बढ़ा दिया था। आगे बढ़ाने का मतलब इनका दोषारोपण करना है एलजी सक्सेना जी को। एलजी सक्सेना जी को तो उसको रोका नहीं गया था ना। आपको तो जिस तरह से आप मीडिया में चिल्ला करके चुनाव के समय में फिल्म दिखाना चाहते थे, आप चाहते तो कैग की रिपोर्ट भी दिखा सकते थे। कैग की रिपोर्ट आपको दिखानी चाहिए थी। आज भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है और कैग की रिपोर्ट को दिखाना चाहती हैं, तो वहां सदन में जिस तरह का हंगामा और जिस तरह का सस्पेंशन का सिस्टम चल रहा है, इससे तो जनता का नुकसान ही हो रहा है ना। अब तो भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना है कि इस कैग की रिपोर्ट के जरिए हम कैसे और अच्छा दिल्ली के अंदर कर सकते हैं। एक मिनट डॉक्टर अजय तिवारी जी, डॉक्टर अजय तिवारी जी, क्या कैग की रिपोर्ट पर जवाब आम आदमी पार्टी को सदन के अंदर नहीं देना चाहिए या फिर तस्वीर बदल दी, तस्वीर हटा दी, इसको लेकर हो हंगामा करना चाहिए? इसको रख सकते हैं बात आम आदमी पार्टी को। इसका जवाब आसिफ साहब, इसका जवाब आम आदमी पार्टी को खुलेआम देना चाहिए, बाकायदे न्यूज चैनल पर देना चाहिए, बाकायदे सदन में देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए कि कैग की रिपोर्ट की सफाई जिस तरह से आज गुप्ता जी यहां पर बता रहे हैं, तो कैग आम आदमी पार्टी के सीनियर लोग जो जीते हैं वो बिल्कुल अपना। चलिए महेश वर्मा जी, एक सवाल जो केंद्र सरकार के ऊपर हमेशा उठता है कि इतने लंबे वक्त के बाद भी लगातार तीसरी बार सरकार बन गई। आप पिछली सरकारों को ही कोस रहे हैं आज भी कि नेहरू के वक्त में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। क्या दिल्ली में भी यही करेंगे कि शीला दीक्षित के वक्त में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकारों ने क्या किया, या आपको आगे भी काम करना है, या इन्हीं के काम को कोसते रहेंगे, इनको कोसते रहेंगे? नहीं, इस देश में जो एक परंपरा डाल दी गई, इस देश में एक जो रवायत और एक लूटने का जो तौर तरीका, हम और आप अगर कोई गलत काम करेंगे तो हम और आप जेल में। ये तो विपक्ष में आने के बाद पता चलता है। जब सरकार आम आदमी पार्टी जब थी तो लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक, सारी चीज चल रही है। अब आप विपक्ष में कैग की रिपोर्ट रख रहे हैं, ये घोटाले, आप सारी चीज जांच कराएंगे, उसके बाद पता चलता है। मैं कह रहा हूँ कैग का रिपोर्ट जो है रखना, ये आपका संवैधानिक दायित्व है, किसी भी राज्य सरकार का, किसी भी केंद्र सरकार का, किसी भी सिस्टम का। इवन की आपको भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको 100 रुपया दिया जा रहा है और वो 100 रुपए का आप खर्चा ना बताएं तो 100 रुपए तो आपके सर पे चढ़ा रहेगा ना जी। 100 रुपए के आपने खर्चे नहीं बताए, इसलिए वो चढ़ा रहेगा। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया जमुना की सफाई के लिए। 685 करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा किया, उसमें 85 रुपये तक, बाकी पैसा जो है 315 करोड़ रुपया वापिस हो गया। 685 करोड़ में 85 रुपए का भी हिसाब किताब नहीं मिला। क्या मतलब ये गुंडागर्दी, ये मतलब सरकार में आप एक आदमी सरेआम जो है इस चुनाव में क्या कह रहे थे केजरीवाल ये कह रहे थे कि भाई तुम, अगर मैं कट्टर बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना, अगर मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मुझे वोट देके जिता देना और मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, देखता हूं मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। नहीं तो क्या, तो उनकी सीधा मेरा ये कहना है जी कि आप अगर आप राजनीति में आके आप सत्ता में आ जाते हैं तो आपको कोई इसका लाइसेंस नहीं मिल जाएगा कि आप 2 नंबर का दारू पीजिए। आप सड़क पे 250 करोड़ का कागज पे सड़क बना देने का कारनामा इस देश में कहीं अगर हुआ है? चलिए फिर से कैग की रिपोर्ट पर आते हैं। अभिषेक गुप्ता जी, अभिषेक गुप्ता जी, क्या मैं कैग का ही रिपोर्ट बता रहा हूँ। आगे जो नहीं कैग की रिपोर्ट देखिए, अरे भैया कैग और सीएजी एक ही चीज होता है मेरे भाई। उसी को कैग को ही कहते हैं। एक मिनट, उसी को कैग कहते हैं, उसी को। एक मिनट, सीएजी और कैग जो है, हाँ एक ही। एक मिनट अभिषेक गुप्ता जी, अभिषेक गुप्ता जी का नाम नहीं है। अभिषेक गुप्ता जी, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, अब कहाँ उसे पढ़ रहा है? एक मिनट अभिषेक गुप्ता जी, अभिषेक गुप्ता जी, मेरा सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि हम हारेंगे ही नहीं, अगर कैग की रिपोर्ट नहीं भी रखते तो क्या फर्क पड़ता है, हमारी फिर सरकार बन जाएगी, हम नहीं रखते जी, नहीं रखते कैग की रिपोर्ट, हाई कोर्ट जाना है आप चले गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आप चले जाइए, कोर्ट टिप्पणी करेगा। आपको ऐसा लग रहा था, आपको लग रहा था ना हम विपक्ष में आएंगे और ना हमको जवाब देना पड़ेगा, ये सारी चीज लग रही थी आपको। और दूसरी चीज, जब कैग की रिपोर्ट रखी गई और आप सब कुछ ठीक है तो फिर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप तस्वीरों की बात लेकर आ रहे हैं सदन के अंदर। आसिफ भाई, सबसे पहली बात तो सीएजी की रिपोर्ट पे हमने विरोध नहीं किया था। जो इन्होंने एक अनैतिक काम किया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह जी का इन्होंने अपमान किया है, हमने उसकी बात की थी, पहली बात।
दूसरी बात, सीएजी की रिपोर्ट पे तो हम बहस कर ही रहे हैं, आपके चैनल पे भी कर रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने भी किया। और महेश वर्मा जी अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, वो सीनियर पत्रकार है, लेकिन थोड़े बड़े पढ़े लिखे हम भी हैं, हमें भी पता है सीएजी और कैट का क्या मतलब होता है। दूसरी बात, इन्होंने बोला, इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली जो आपने पूछा इनसे, इन्होंने ये मेरे को बता दें, मैं कैट की रिपोर्ट लेके बैठा हूँ। तिवारी जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, ये कैट की रिपोर्ट पे बात कर लेना कि एक्साइज पॉलिसी पे आई है। वर्मा जी मेरे को आपको बोल रहा है कि किसको हमारे सामने दिखा दिया। वर्मा जी मेरे को बता दें, सीएजी की रिपोर्ट एक्साइज पॉलिसी के अलावा किसी का आई है तो एक्साइज पॉलिसी की रिपोर्ट में क्या रोड की ट्विटर साल हो गया, तो आप चैनल पे बैठ के कुछ भी नहीं, कैट की रिपोर्ट पहली चीज तो ये आपने दबा के क्यों रखी, अभी तक क्यों नहीं रखी? कोर्ट में जाना पड़ा, बीजेपी कोर्ट में जा रही थी, कैट की रिपोर्ट रखिए, कैट की रिपोर्ट रखिए, आप रख नहीं रहे। कैट की रिपोर्ट जो आई है सिर्फ और सिर्फ अभी एक्साइज पॉलिसी चाहिए, आ जाइए, और उसी पे जिक्र करने के लिए बैठा हूं मैं, तो बात करने के लिए बैठा हूँ, वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, ईयर टू ईयर बात करने की। मैं तो हर चीज का जवाब देने के लिए रेडी हूँ, दिल्ली का भी देने के लिए रेडी हूँ, और सेम पॉलिसी जो पंजाब में चल रही है उसका भी देने के लिए रेडी हूँ। महेश वर्मा जी बता दें कि अगर आम आदमी पार्टी की जो एक्साइज पॉलिसी है उससे 1100 करोड़ का फायदा वो के लिए हुआ, और 2000 रेवेन्यू लॉस का जो बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्टेड अमाउंट थी, क्योंकि एक साल में पॉलिसी चली नहीं, इसलिए जो आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था वो अचीव नहीं हुआ। जैसे हम आसिफ भाई, जब हम चैनल्स की भी बात करते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है टीआरपी को लेकर, लेकिन अगर आपका चैनल उतना चलेगा ही नहीं तो आपकी वो टीआरपी की रैंकिंग आएगी कहां से? तो सेम टू सेम वो पॉलिसी एक साल चली ही नहीं। दूसरी बात, एलजी साहब ने उस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि पूरी तरीके से जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि सर्विसेज डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार आगे एक हफ्ते बाद इन्होंने चेंज कर दिया था, उसके बाद ये पॉलिसी चेंज हुई थी। मैं तो पॉलिसी पे बात करने के लिए रेडी हूँ। अभिषेक गुप्ता जी, अब आप दूसरे राज्यों में आप चुनाव लड़ेंगे, आप तो आप वायदा करिए, तो आपका एक ये मुद्दा होगा कि जो हम दिल्ली के अंदर आबकारी नीति लेकर आए वही इस राज्यों में लेकर आएंगे। देखिए, दूसरे चुनावों में जो ये वायदा करेंगे कि जो आबकारी नीति हम दिल्ली में लेकर आए वो यहाँ भी लाएंगे, वो नीति हम यहाँ भी लागू करेंगे, जनता के हित में होगा उसको ठोक के लाएंगे। आपको पता है आबकारी नीति को लेकर आपको दिल्ली में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, शराब नीति को लेकर। आसिफ भाई, वो हम देख लेंगे, हम चुनाव लड़े हैं, दिल्ली की जनता ने 3 बारी हमें मुख्यमंत्री बनाया, एक बारी विपक्ष में बिठाया, विपक्ष में बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो हमने काम किया है हम आज भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी सबूत पर सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो था उस साल का डबल था, 8,900 करोड़ होना चाहिए था, वो अचीव ना होकर 5400 हुआ, फिर भी 1300 करोड़ ज्यादा है पिछले साल के रेवेन्यू से। सेंट्रल लॉस की बात कर रहे हो, एक्सपेक्टेड लॉस की, एक्सपेक्टेड। चलिए महेश वर्मा जी, कैग की रिपोर्ट का समर्थन आम आदमी पार्टी कर रही है और चर्चा के लिए आपसे सदन में तैयार है, लेकिन आज का दिन, हाँ आज का दिन इसलिए, एक मिनट, आज का दिन आम आदमी पार्टी ने इसलिए विरोध किया क्योंकि आपने तस्वीरें कुछ हटाई, उसमें अंबेडकर साहब की थी तस्वीरें, इसलिए हटाई। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट आपके आगे, अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट आपके आगे झूठा है, हाई कोर्ट आपके आगे झूठा है, लोअर कोर्ट आपके आगे झूठा है। पूरी बात सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला हूँ। देखो, मैं सभ्य तरीके से अपनी बात, गुप्ता जी आप भी सुना करिए, ये चीज आपके अंदर बहुत गलत है। सभ्य व्यक्ति हूँ, सभ्य तरीके से अपनी बात को रखता हूँ, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। आप एक पढ़े लिखे, मैं जल्दी से रखिए, मैं आपसे अपेक्षा ये रखता हूँ। महेश वर्मा जी जल्दी से 10 सेकंड है कि देखिए, आज विधानसभा में कैग में 2000 करोड़ का अगर कहीं चुना आपने लगाया है दिल्ली को, तो इस चीज को जो है आप नकार क्यों रहे हैं? इसको नकारने का आधार क्या है? या तो वो बताइए, दर्शकों को समझ में आना चाहिए ना कि आपने 2000 करोड़ का जो कैग का है उसको झुटलाने का आधार ये थोड़ी हो सकता है कि आप बाबा साहब का नाम ले लेंगे, 2000 करोड़ के नाम पर आप भगत सिंह जी का नाम ले लेंगे शराब के नाम पर। 2 नंबर का दारू आप बेचिए, 2 नंबर का दारू अगर दिल्ली में बेचता हुआ कोई आदमी पकड़ा जाए तो उसकी थू-थू होती है, आप उसकी जय जयकार कर रहे हैं। हमने तो बड़ा कमाल किया, जिस जगह पे मास्टर प्लान आपको अलाउ नहीं करता था आप यहाँ दारू की दुकान खोल सकते हैं, वहां आपने दारू की दुकान खोला। जिस टाइम कोरोना काल में लोग मर रहे थे, आप एक पे एक दारू बेच रहे थे, एक के ऊपर एक बोतल दे रहे थे। सवाल यह है कि कैग का रिपोर्ट जो है, अगर 2000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है,
और वो लॉस जो है न्यू एजुकेशन अजय वर्मा जी, वक्त की कमी है। डॉक्टर अजय वर्मा जी, उसको आखिरी कमेंट्स 10 सेकंड में। उसको कुछ तो पता होना चाहिए ना उसके बारे में। चलिए डॉक्टर अजय वर्मा जी, माफ कीजिएगा, अजय तिवारी जी माफ कीजिएगा, डॉक्टर अजय तिवारी जी 10 सेकंड में आप बताइए, जो आरोप बीजेपी लगा रही थी कि आपने बहुत ज्यादा घोटाले किए हैं, तो क्या जो समर्थन कर रहा है अभिषेक गुप्ता जी कैग की रिपोर्ट का, तो क्या कैग की रिपोर्ट के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि घोटाले किए नहीं किए? लेकिन कैग की रिपोर्ट तो खुद कह रही है कि गड़बड़ झाला हुआ है। आशीष साहब, मैं आपको 10 सेकंड में 2 बातें कहूंगा। नंबर 1 की आम आदमी पार्टी जो चुनाव हारी है, वहां के 45 विधानसभा के प्रवासियों की नाराजगी, ऑटो चालक, टैक्सी चालक और भूमाफियों की गुस्से की वजह से और जमुना का जल गंदगी की वजह से चुनाव हारी है। नंबर 2, जो कैग की बात कर रहे हैं आप, कैग की रिपोर्ट ये साफ कहती है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, जो कैग का रिपोर्ट बता रहा है, कहीं ना कहीं झाल झोला किया गया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। इसकी सत्यता की तह पर जाना होगा और यह जरूर निश्चित तौर से जनता जाएगी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के अंदर रख दी, पहला दिन था, जमकर हंगामा हुआ, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया, स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया 3 सिटिंग मीटिंग के लिए। आज पहला दिन था, अब देखना कि आगे जब कार्रवाई होगी तो किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक जवाब देंगे खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।